संभल में एक मस्जिद को मंदिर साबित करने के लिए सर्वे का फरमान अदालत से हासिल करके अचानक सर्वे की टीम पहुंची और सर्वे की टीम ने एक बार सर्वे किया और फिर दोबारा अचानक सुबह पहुंचकर सर्वे करने के लिए वो पूरी टीम मस्जिद में दाखिल हो गई। हंगामा खड़ा हो गया और हंगामे के बीच 5 लोगों की जान चली गई। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का खुला उल्लंघन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक फैसला बाबरी मस्जिद के मामले में उस वक्त के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के रहते हुए आ गया था। एक दरवाजा खुल गया, उस दरवाजे के जरिए संभल का मामला भी आपके सामने है और अब अजमेर को भी इस फहरिस्त में खड़ा किया जा रहा है। एक दावा किया गया कि अजमेर दरगाह, दरअसल अजमेर दरगाह नहीं है, वहां पर भी एक मंदिर है और इसको लेकर एक याचिका दायर कर दी गई। अजमेर की अदालत ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया। यह मामला देखिए कि अदालतों में कोई भी खड़ा होकर अपनी याचिका लेकर जाता है, बिना उस याचिका की मेरिट को देखे हुए, बिना सबूतों को खंगाले हुए याचिका स्वीकार कर ली जाती है। यानी हंगामा अगर संभल में होगा तो फिर अजमेर भी कैसे सुनसान रह सकता है, अजमेर में कैसे शांति रह सकती है। शायद अदालतों में इसी तरह की तैयारी चल रही है। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। अब यह दावा जब कर दिया गया है तो फिर अजमेर सिविल अदालत इसे कैसे स्वीकार नहीं करती। इस अदालत ने नोटिस भी जारी कर दिया है और तमाम पक्षों को नोटिस जारी करके इस पूरे मामले पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कह दिया है। यानी अदालत भी तैयार बैठी है कि आप लेकर आइए एक एप्लीकेशन और बताइए कि किस दरगाह के नीचे मंदिर है और किस मस्जिद के नीचे मंदिर है। और आप जैसे ही एप्लीकेशन देंगे, फौरन एएसआई अपने सर्वे टीम लेकर यहीं पर पहुंच जाएगा और फिर साइंटिफिक यूज जो होगा डेटाबेसिस में तमाम चीजों का, वो इसीलिए होगा इस देश में कि मंदिर तलाशे जाएंगे। इस हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने यह याचिका दायर की है। यह खबर जब अजमेर से सामने आई तो हर कोई हैरान था कि क्या अजमेर तक संभल की घटना के बारे में जानकारी नहीं पहुंची है। क्या अदालतों में इतनी तेजी से याचिका स्वीकार करने का सिलसिला अब शुरू हो गया। दरअसल डीवाई चंद्रचूड़ ने जब यह कहा था कि उनके रिटायरमेंट के बाद उनको कैसे याद किया जाएगा, तो संभल तो उन्हें याद कर ही रहा है, अब क्या अजमेर भी उन्हें याद करेगा। ये तमाम चीजें इसलिए भी महत्वपूर्ण होती जा रही हैं क्योंकि मोहन भागवत जब इस बात को कह चुके हैं कि भाई अब बाबरी मस्जिद का मामला निपट गया, अब हर मस्जिद के भीतर आप मंदिर तलाशना बंद करो। इस देश का गोदी मीडिया के जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि जो हुआ संभल में वो नहीं होना चाहिए था। तो क्या अजमेर में एक और विवाद खड़ा करने की मंशा है। अदालत आगे क्या कुछ कार्रवाई करेगी, जो नोटिस दिए गए हैं उसके जवाब के आधार पर अदालत कार्रवाई करने के लिए क्या कुछ कहती है, यह भी देखना होगा। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की याचिकाओं को एंटरटेन क्यों किया जा रहा है। इस तरह की याचिकाएं क्या सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर की जा रही है, एक हंगामे के बाद दूसरा हंगामा खड़ा करने की तैयारी के लिए की जा रही है। दावे तो हर एक चीज पर हो सकते हैं, दावे तो जहां नई पार्लियामेंट बनी है उसके भीतर भी हो सकते हैं, पुरानी पार्लियामेंट की जमीन पर भी हो सकते हैं। इस देश के भीतर कौन सी ऐसी जगह है जहां आप दावा नहीं कर सकते। हर कोई आजाद है हर जगह पर अपना दावा करने के लिए। तो क्या हर दावे के आधार पर उस जमीन की, उस इमारत की खुदाई का आदेश अदालतें दे सकती है, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि अजमेर के इस मामले को सरकार कैसे हैंडल करती है, प्रदेश की सरकार कैसे देखती है और केंद्र की सरकार कैसे देखती है। क्योंकि अजमेर शरीफ की दरगाह पर हर साल चादर भेजते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी इस देश ने देखी है। तो देखना होगा कि प्रधानमंत्री क्या इस पूरे मामले पर कुछ कदम उठाते हैं, क्या कुछ कहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह का रुख क्या होता है और क्या इस तरह यह सिलसिला जारी रहेगा या इस सिलसिले को रोकने की भी कोई कोशिश होगी।